इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं क्लास 12 को। ये समझ में नहीं आता कौन सा रिलेशन फंक्शन है या कौन सा फंक्शन आप लोग किस तरीके से उसे यूज करना है, उसे रिलेशन कैसे माना जाएगा। ये काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट्स होते हैं। तो आज इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कौन से रिलेशन फंक्शंस होते हैं और ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को ये बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, ये भी बताएंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1 और 2 बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव ये बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक सेट क्या होता है। देखिए सेट कोई एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, लेट्स से 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से हम लोगों ने नंबर दे दिया। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे हम लोग तो हम लोग इसे बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेट्स के डेफिनेशन सभी को पता होती है। रिलेशन एंड फंक्शंस में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? किसी सेट की हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट हमारे पास b, दैट इज a, b। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग जो डिनोट करते हैं a क्रॉस b की फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम सेट में लिखेंगे 1 a 1 b और इसी तरीके से 2 a 2 b और 3 a और 3 b। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुका है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेशन एंड फंक्शंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। अब देखिए एक चीज और है कि a क्रॉस b कभी भी इक्वल नहीं होगा b क्रॉस a के, कभी भी इक्वल नहीं होगा b क्रॉस a के। ठीक है, उसकी वजह क्या है? देखिए a क्रॉस b का मतलब है कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करनी है। और अगर b क्रॉस a हम लोग करते हैं तो a की मल्टीप्लाई हम लोगों का जो सेट आता है a, 1 और a, 2 a, 3 और फिर इस तरीके से b, 1 b, 2 और b, 3 इस तरीके से हम लोगों का सेट निकल कर आते हैं। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल रिलेशन नहीं रखते, ये दोनों के दोनों बिल्कुल कैसे हैं यार? अलग है। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पे डोमेन क्या है और दूसरा चीज रेंज क्या है। डोमेन क्या है और रेंज क्या है? देखिए डोमेन जो होता है, जो फर्स्ट नंबर्स होते हैं ये सारे ही इसके क्या है? डोमेन है। जो रिपीटिंग नंबर्स हैं हम उनको एक मान लेंगे, तो जो इसकी डोमेन रहेगी वो डोमेन रहेगी 1 2 3 और जो भी इसमें नंबर है 1 2 3 ये इसकी डोमेन। ठीक है, फर्स्ट जो उसका नंबर होता है, रेंज कहां से ये कहां तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है बस। तो इसकी रेंज क्या है? a, b। जो दूसरा पार्ट होता है इसका होता है इसकी रेंज, यानी कि पहला होता है डोमेन और दूसरा होता है इसका रेंज। जिससे मल्टीप्लिकेशन होती है वो डोमेन होता है, जिसको मल्टीप्लाई कराता है वो होता है उसकी रेंज। ठीक है, हाँ एक चीज और, कोई भी रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप लोग बोलोगे सर इससे क्या मतलब है आप लोगों का? देखिए रिलेशन हमेशा छोटा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि रिलेशन जो आप लोगों का निकलेगा ना इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से हम लोग रिलेशन निकालेंगे कि ये रिलेशन है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन? तो एक प्रॉपर से मैं आप लोगों को डेफिनेशन देना चाहता हूं। व्हाट इज अ फंक्शन? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच डोमेन, यानी कि जो प्री इमेज होती है, डोमेन शुड नॉट रिपीटेड। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एक जैसे कि मैंने आप लोगों को एक रिलेशन दिया 1 2, ठीक है, और 5 6 और सॉरी मैं इस तरीके से बना लेता हूँ 1 2 और 5 6 और 7 2 और इसी तरीके से 1 2, यानी कि इसे 1 2 कर लेते हैं और इसे 3 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर मैंने क्या बोला? इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है विच डोमेन, यानी कि प्री इमेज शुड नॉट रिपीटेड, यानी कि जो इसका पहला नंबर होता है ना ये रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो आप लोगों का फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं आप लोगों को कोई नंबर देता हूं जैसे कि 3 2 और 3 5 3 या 4 8 1 7, तो ये हम लोगों का फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये है
प्री इमेज यानी कि जो इसकी डोमेन है वो चेंज होती रहे, यानी कि कोई सेम ना है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। पीछे का नंबर सेम रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि जो इसकी रेंज है रेंज सेम रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर प्री इमेज यानी कि जो उसका डोमेन है वो अगर सेम रहा तो वो फंक्शन नहीं है। ओके, बात समझ में आती है। अब कौन से रिलेशंस हम लोगों के रिलेशंस देखिए, सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव कब होते हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा आसान नजर आएगा। जब a कॉमा ए यानी कि दो सेम एलिमेंट जैसे कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 इस तरीके से कोई भी नंबर होंगे जैसे कि b कॉमा b, अगर ये रिलेशन में यानी कि आते होंगे, ठीक है, तो वो रिलेशन आप लोगों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरीके से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा? जब आप लोग का जैसे कि a कॉमा b जैसे कि 1 कॉमा 2 और दूसरा नंबर आ जाए b कॉमा a, ठीक है, ये दोनों बिलोंग करते होंगे रिलेशन से, तब आप लोगों का जो नंबर होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से तीसरा आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? जब a कॉमा b और कोई दूसरा फंक्शन है b कॉमा c, ये दोनों रिलेशन में हो और इसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि a कॉमा c भी आप लोगों का रिलेशन के अंदर है, तब वो फंक्शन आप लोगों का ट्रांजिटिव फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आती है? यानी कि a कॉमा b b कॉमा c और a कॉमा c भी अगर रिलेशन के अंदर आ जाए तो वो फंक्शन आप लोगों का ट्रांजिटिव कहलाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए जिस रिलेशन में ये सारी चीजें हों उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ट्रांजिटिव होना ही इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या नजर आता है? ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। हमें हर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट यहाँ पर नजर मैं करूंगा, एक ही पार्ट हम लोग नजर डालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों के पास लिखा है रिलेशन R इज अ सेट A। ठीक है, 1 2 3 4 डैश अप टू 13 और 14। ठीक है, डिफाइंड एज, और इनका रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो कर गया है x, y, जो निकल कर आएगा आप लोगों को आएगा 3x minus y इज इक्वल टू 0। 3x minus y इज इक्वल टू 0, ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसका किससे निकालें? इसमें तो एक ही सेट है, तो एक सेट का उसी सेट से मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए a की मल्टीप्लिकेशन जब हम a से करेंगे, यानी कि a की मल्टीप्लिकेशन a से करने का क्या मतलब है, इस एक पूरे नंबर के अंदर 1 2 3 डैश अप टू 14 तक नंबर चलेंगे और इधर भी क्या चलेंगे 1 2 3 डैश अप टू 14 तक। मल्टीप्लिकेशन में 1 की मल्टीप्लाई सारे 14 नंबर से होगी, 2 की मल्टीप्लाई सारे 14 नंबर से, 3 की सारे 14 नंबर से। तो कैसा इनका प्रोडक्ट आएगा, जैसे कि 1 1 और 1 2 1 3, इसी तरीके से चलता रहेगा और यहाँ पे फिर 2 1 फिर 3 1 भी चलेगा। तो ऐसे करके एक नंबर आएगा जो लास्ट में क्या होगा 14 निकल कर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो हम लोगों ने इनका यानी कि 14 की मल्टीप्लाई 14 से 196 इसके प्रोडक्ट्स आएंगे जितने भी हैं, तो ये आप लोगों को क्या निकल आएगा, a क्रॉस a निकल आएगा। अब आप लोगों को बताना है ये फंक्शन आप लोगों का रिफ्लेक्सिव है, यानी कि जो रिलेशन है इनका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे ये जो रिलेशन है, रिलेशन कैसे बना रखा है इन्होंने कि 3x minus y is equal to 0 होना चाहिए, यानी कि जो नंबर है 1 1 1 2 1 3 कि ये इस इक्वेशन में आ जाए। ठीक है, इक्वेशन का जो हम हल्के से सॉल्यूशन करते हैं, पूरा फेयर वर्क आप ऐसे नोट कर सकते हो। तो जो हमारे पास रिलेशन था 3x minus y is equal to 0, सो 3x is equal to y, ये आप लोग की इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दूं, जैसे कि x की वैल्यू 1 डाल दी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 डाल दी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, x की वैल्यू हम लोगों ने 3 डाल दी तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 डाल दी हम लोगों ने तो 3 4 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 डाल दी तो हमारे पास
3 5 से 15 हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी नंबर 5,15 नहीं होगा, 14,14 तक लास्ट था। तो आप लोगों का जो रिलेशन है कुल यहां तक ही आप लोगों का रह चुका है ये रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लोगों का निकल कर आया। अब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ढूंढना है। देखो कितना आसान है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव में आप लोगों का जो नंबर है वो कैसे होगा, जैसे इसमें क्या 1,1 है, कहीं पर है इसमें 1,1 पूरे रिलेशन में कहीं है, नहीं है। 2,2 है कहीं पर, नहीं है। तो ये बिलोंग ही नहीं करते रिलेशन से, देयरफॉर इट इज नॉट, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है आप लोगों का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई भी नंबर जैसे कि 1,3, तो क्या इसमें 3,1 भी है? 3,1 इस रिलेशन में नजर आ रहा है कहीं 3,1? अगर 1,3 लिया तो 3,1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। 2,6 है तो क्या 6,2 भी है इसमें? नहीं है। 3,9 है तो क्या 9,3 भी है? नहीं है। 4,12 तो 12,4 है ही नहीं इसमें, तो ये भी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, therefore रिलेशन इज नॉट, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये कैसा नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आती है बात ट्रांजिटिव की। अगर हम लोगों के पास जैसे कि ये नंबर मिल गया, ठीक है, चलो मिल जाता है 1,3 और यहाँ पर 3 के जैसे ये नंबर मिल रहा है 3,9, चलो 1,3 मिला, 3,9। अब हमें क्या ढूंढना होगा, 1,9 ढूंढना होगा। 1,9 क्या 1,9 इस रिलेशन में नहीं है, तो 1,9 इज नॉट आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ये भी बिलोंग्स नहीं करता, ये भी बिलोंग्स नहीं करता। इट इज नॉट, इट इज आल्सो नॉट, इट इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी आप लोगों का नहीं है। आई होप आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। यही हम लोगों को पूरी एक्सरसाइज के अंदर करना है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को नजर आते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को यही मिलेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों को एग्जांपल्स देने एक तरीके से, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड a, b, a is lesser than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric, यही बताना है। फिर हर किसी में यही बताना है। अब मैं आप लोगों को जो पार्ट करके दिखाता हूं, पार्ट नंबर 5 करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में होता है चेक वेदर द रिलेशन आर इन रिलेशन डिफाइंड बाय, इन रियल नंबर डिफाइंड बाय रिलेशन a, b, a is lesser than b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। हम लोगों को रिलेशन दे रखा है रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स के लिए हम लोग रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा रिलेशन है उसे नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में रिलेशन हम लोगों को मिला है a, b की शक्ल में, जहां पर आप लोगों का a is lesser than b क्यूब निकल कर नजर आता है। हम अपने पास से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। रियल नंबर है क्योंकि ये जो डार्क कलर के आप लोगों के क्वेश्चन में बना हुआ है ना इस तरीके से डार्क में, उसका मतलब रियल नंबर है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि आप लोगों को पता है क्या फॉर्म होती है रियल नंबर की, मतलब किस तरीके से सिंबल होते हैं रियल नंबर के, तो ये वही है। एज हम लोग अपनी तरीके से एग्जांपल लेंगे। चलो 1/2, 1/2, हमने, ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्या ये बिलोंग्स करते होंगे रिलेशन के अंदर से? देखते हैं कि ये बिलोंग करते होंगे या नहीं। a का मतलब 1/2, ठीक है, लेसर देन इक्वल टू b का क्यूब यानी कि इसका क्यूब करिए तो 1/8 निकल कर आएगा। क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है? नहीं होता छोटा। 1/2 का मतलब आधा और 1/8 को करेंगे तो बहुत दूर तक नंबर निकल आएगा। ये तो छोटा होता ही नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है? रिलेशन इज नॉट, सो a इज लेसर देन b क्यूब, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये कैसा नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था अगर a, बिलोंग करता होगा रिलेशन के अंदर से तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट ये तो बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से और लेते हैं एग्जांपल्स। अब हमें ये देखना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या ट्रांजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। 12th क्लास के बच्चे को इतनी तो
बात समझ में आ रही होगी। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा कि कंफ्यूजन होती है सारे क्वेश्चन, जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो एक अलग से ही निकल कर आता है कि बोले यार अब समझ में आ गया हम लोगों को ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एस 1,2 लेकर देखते हैं, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स, मान लेते हैं कि रिलेशन में होगा, ठीक है। क्या आप लोगों का 2,1 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन के अंदर से? आप देखिए इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, बिल्कुल सही, छोटा होगा। अब 2 का क्यूब 8 के छोटा होगा 1 के क्यूब से? नहीं होगा, तो इट इज आल्सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है आप लोगों का, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब फिर एक और कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैं अगर लेता हूं if 3,3/2, ठीक है, बिलोंग्स करता है रिलेशन के अंदर से, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और सॉरी 3 तो 3 रहेगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब 8 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का छोटा ही रहेगा वो, है ना। तो जैसे भी रहेगा, हम लोगों ने माना कि रिलेशन में है। इसी तरीके से हम लोग एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि 3/2 और 6/5, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे ले लिया, मान लिया कि ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, मैंने ऐसा नहीं उल्टे सीधे तरीके से मैंने हिसाब लगाकर यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। 12th क्लास के, अगर मैं 12th क्लास में पढ़ा तो इतना तो दिमाग है मेरे अंदर कि मुझे क्या नंबर लेना है क्या नंबर नहीं लेना। लेकिन अब अगर हम देखते हैं 3,3/2 लिया, 3/2, 6/5 लिया, अब हमें देखना है 3,6/5 भी क्या रिलेशन में रहा होगा, यानी कि अगर आप 6 का क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या 9 से वो छोटा होगा? रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा मिलेगा आप लोगों को? रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आप लोगों को रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं मिलेगा। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो छोटा नहीं होगा या इक्वल नहीं होगा उसके, ठीक है। तो ये भी पार्ट आप लोगों को हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोगों के करने के लायक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में शो दैट द रिलेशन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये आप लोगों को बताना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में भी शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द गिवन बाय आर एक्स ऑन वाई एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस इन इक्वल बैलेंस। बिल्कुल देखो इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दी ना, तो आप लोगों को रिफ्लेक्सिव भी निकालना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी निकालना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी निकालना पड़ेगा, तब आपको बताना पड़ेगा कि ये आप लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब मैं चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लूं, ये थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए और 1 2 3 4 5 आप लोगों को दे रखा है गिवन बाय रिलेशन, यहां पे दे रखा है a b का जो रिलेशन है a b का मॉड इज इवन, यानी कि जो a b आएगा आंसर आप लोगों का इवन निकल कर आएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कैसा आएगा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। इक्विवेलेंस निकालना तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही निकालने पड़ेंगे। शो दैट, आगे बोलते हैं, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 के सारे एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारे रिलेटेड करेंगे एक दूसरे से। देखिए 1 में से 3 निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 5 निकालेंगे तो भी 2 आएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आएगा, जो कि इवन होगा, सारे इवन होंगे, तो ये रिलेटेड है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2, 4 के भी सारे एलिमेंट्स, यानी कि ये 2, 4 करेंगे, यानी कि 2 - 4 करेंगे तो इवन आएगा, 4 - 2 करेंगे तो भी इवन आएगा, तो ये भी रिलेशन से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2, 4, जो इनके एलिमेंट्स होंगे इनका अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे कि 135 के कोई भी एलिमेंट को 2, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि इवन नहीं होगा, या 1 में से 4 निकालेंगे 3 आएगा, तो इवन नहीं होगा। दोनों अलग अलग को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मॉड भी करेंगे, तब जो आप लोगों का इवन नहीं आएगा, तो ये ताल्लुक रखाते ही नहीं होंगे, तो हम आगे चल के वो बताएंगे कंडीशन। चलिए सॉल्व करते हैं, बोलने से अच्छा है सॉल्व कर लें, ठीक है। काफी लोगों के अगर समझ में आ गया तो वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो आप लोगों का जो सेट था वो सेट आप लोगों को नजर आ रहा था, a इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5। सो सेट आप लोगों का 1, 2, 3, 4, 5 आप लोगों का सेट नजर आया। अगर मैं a क्रॉस a करता हूं तो a क्रॉस a हम लोगों का निकल कर आएगा 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरीके से चलता रहेगा, फिर 2, 1 में चलेगा, फिर 3, 1 में चलेगा, फिर 4, 1 में चलेगा, इसी तरीके से 5, 1 में भी। आप लोगों को भी एग्जाम में ये कोई लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं
क्या आप लोग सारे लिखो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो सारे ही प्रोडक्ट्स को लिखे। आप सपोज करो 100 नंबर होते हैं तो क्या 100 नंबर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, 1000 नंबर लिखते हैं? इतना कोई फालतू दिमाग है किसी के पास? खाली अंदाजा लगाने के लिए हम लोग ये नंबर्स नोट करते हैं, कार्टेशियन को के प्रोडक्ट को हम लोग नोट किया करते हैं, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन है, रिलेशन अगर दोनों को माइनस करें तो इवन आएगा। अब सपोज करिए 1, 1 में से 1 को माइनस करते तो आंसर 0 आता है। अब 0 को हम इवन माने या ऑड माने, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 0 को इवन माना जाए या ऑड माना जाए। तो देखिए मैं आप लोगों को आज एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर कभी भी 0 को इवन या ऑड की कैटेगरी में लाना हो तो 0 को आप हमेशा इवन की कैटेगरी में लेकर आना, ठीक है, उसे इवन मानिए। तो यानी कि सारे रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4, 5, 5 आ चुके हैं। क्योंकि रिलेशन आप लोगों को देखिए, जो रिलेशन था क्वेश्चन के अंदर वो कहता था कि a, b, ये जैसे निकल कर आएगा आप लोग का क्वेश्चन में a, b, a माइनस b आप लोगों का इज इवन होगा। इसका जो भी आंसर होगा वो कैसे होगा, इवन निकल कर आएगा। तो देखिए इन सबको आपस में माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 को हम किस कैटेगरी में मानेंगे, इवन की कैटेगरी में मानेंगे। और कौन से हम लोगों के पास है, जैसे कि 1, 3 भी है, और 1, 3 है तो 3, 1 भी होगा, और 2, 4 है तो 4, 2 भी होगा। तो और काफी सारे यहाँ पर नंबर्स हैं, ठीक है, काफी सारे नंबर्स हैं, जैसे कि 5, 1 और 1, 5 भी बहुत सारे हैं, तो एकदम से नहीं निकाल सकते। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। 10 हम लोगों ने देखा। अगर हमें रिफ्लेक्सिव निकालना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 सब आने चाहिए। 1, 1 क्योंकि मैंने कहा था a, b, c, ये आ रहे हैं 1, 1, 2, 2, इसी तरीके से 3, 3 सब आ रहे थे, बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसा नंबर है आप लोगों का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लोगों का रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकल कर आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे स्क्रीन को रफ करता हूं। अब हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे कि 1, 3 ले लिया हमने, तो क्या 3, 1 भी आंसर इवन आएगा? बिल्कुल आएगा, ये दोनों ही रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक। अब हमें ट्रांजिटिव बताना है। ट्रांजिटिव बताने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से नंबर्स लेने चाहिए, जैसे कि ओके 1, 3 लेते हैं पहले। 1, 3, 1 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। इसी तरीके से 3, 5 लेते हैं, 3 में से 5 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, जो कि इवन होगा, ठीक है। रिलेशन में रखते हैं। क्या 1, 5 भी आप लोगों का रिलेशन में है? बिल्कुल है, 1, 5 क्योंकि 1 और 5 का सब्ट्रैक्शन 4 आएगा, तो ये भी रिलेशन है। सो देयरफॉर इट इज आल्सो, ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये रिलेशन आप लोगों का ट्रांजिटिव भी हो गया, और जब ट्रांजिटिव हो गया तो सारे नंबर्स कैसे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए जो हमारे पास नंबर थे 1 क्वेश्चन में आ गए थे ना 1, 3, 5, क्या 1, 3, 5 तीनों रिलेशन रखाते होंगे, आपस में रिलेशन है। देखिए 3 में से 1 निकालेंगे तो इन सबको आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब आप लोगों का आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। तो यस आर रिलेटेड टू रिलेशन, ठीक है, रिलेटेड टू रिलेशन। इसी तरीके से यस, और आप लोगों का 2, 4 ये भी आर रिलेटेड टू रिलेशन, ये भी रिलेशन में ही रखते होगा, है ना। इसी तरीके से आप लोगों का बट 1, 3, 5 एंड 2, 4 इन दोनों, ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रखाते। क्यों नहीं रखाते? क्योंकि 1 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, या 3 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आएगा, जो कि आप लोग को ऑड होगा और नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में रिलेशन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी कि वो इवन निकल कर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो इवन निकल कर आ नहीं रहा, दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं आर नॉट रिलेटेड टू रिलेशन, ये रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से अब आप लोगों के चेंज होने वाले हैं बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, ओके काफी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल, यानी कि रिलेशन दे रखा है P, Q। रिलेशन देखिए, रिलेशन को समझने की कोशिश करना। ऐसा रिलेशन है
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इन P का और Q का ओरिजिन से बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से कोई पॉइंट बनाता हूँ, ओरिजिन यहाँ पर होता है, मैंने P पॉइंट यहाँ पर लगाया, तो अगर मैं Q पॉइंट यहाँ पर लगाता हूँ तो इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से इस ओरिजिन से बिल्कुल सेम है, यानी कि रिलेशन ऐसा दे रखा है इन लोगों ने, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये सारे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। वाह, ये अजीब क्वेश्चन है, यानी कुछ है भी नहीं फिर भी सब कुछ है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with the origin as the center। हमें ये भी बताना है कि सर्किल के 0, 0 को छोड़कर सर्किल पे लगने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, एक यानी कि ये अगर मैं यहाँ पर एक सर्किल बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लगने वाले जितने भी पॉइंट्स इसको छोड़कर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लगने वाले होंगे, इसके सर्कमफेरेंस पर लगने वाले होंगे, ये सारे इस रिलेशन में आते होंगे, ये इस रिलेशन में आते होंगे, बिल्कुल आएंगे, देखेंगे हम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सर्किल सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होता है। यहाँ पे पॉइंट देख लो तो इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ पे, क्योंकि जब तो आप लोगों को सर्किल बनता है तो ये भी चीज हमें नजर आएगी। अब हमें क्वेश्चन करना कैसे, क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया हम लोगों को, लेकिन पूरे तरीके से समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि लेट करके हम लोगों को ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो हमने उन पॉइंट्स को माना, उन पॉइंट्स को हमने माना इस तरीके से, एक सेट बना लेते हैं P1, P2, P3 डैश ऐसे कई सारे पॉइंट्स चल रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने इस सेट की मल्टीप्लिकेशन इसी सेट से करेंगे, P2, P3 डैश। अब जैसे कि हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A क्रॉस A, यानी कि हमने एक सेट A माना था, तो A क्रॉस A क्या आएगा, P1, P1, फिर P1, P2। ये P1 और P2 क्यों ले, क्योंकि ये पॉइंट्स है, हमने इन्हें पॉइंट्स माना, ठीक है। फिर इसी तरीके से P1, P3 आएगा निकल के, काफी सारे पॉइंट्स आएंगे, फिर P2, P1 आएगा, है ना, फिर P3, P1 आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, हमें तो पता भी नहीं कितने पॉइंट्स निकल कर आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स हैं ऑलरेडी। सो अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि हमें बताना है इक्विवेलेंस है वो। तो देखते हैं 10 P1, P1 है क्या, रिलेशन में है, बिल्कुल है, हमने माना, ठीक है बिल्कुल है। इसी तरीके से क्या P2, P2 भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, बिल्कुल है। P3, P3 भी है, बिल्कुल है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा जरूर। तो ये सारे बिलोंग्स करते हैं रिलेशन में, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसा है रिलेशन आप लोगों का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों का निकल कर आया। देखिए थोड़ा डाउट होता है बच्चों को क्लियर करने में, लेकिन कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि P1, P2, अगर हमने कोई पॉइंट लिया P1, P2, ये रिलेशन से बिलोंग करता है, क्या P2, P1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि अगर P1 और P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस बिल्कुल सेम है तो P2, P1 का भी तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, है ना। यानी कि अगर मैं कोई पॉइंट लगा दूं, दो पॉइंट्स है, दोनों का पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा, और अगर मैं खाली पॉइंट्स को इधर उधर कर दूं तब भी तो डिस्टेंस सेम ही रहना है। तो देयरफॉर इट इज आल्सो सिमेट्रिक। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक भी रिलेशन है। अब नेक्स्ट निकल कर आ रहा है, अगर मैंने P1, P2 लिया, इसी तरीके से P2, P3 पॉइंट लिया हम लोगों ने, ये दोनों रिलेशन में है, यानी कि इनका डिस्टेंस ओरिजिन से बिल्कुल सेम है। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं P1 और P3 का भी डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो इनका भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा ऑलरेडी, ठीक है। सो दस इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। ये कैसा है, ट्रांजिटिव आप लोगों का रिलेशन है ना। तो रिलेशन इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। रिलेशन कैसा है आप लोगों का, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें ये बताना था सर्किल के पॉइंट्स का, यानी कि तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैंग्वेज में थोड़ा सा, द क्वेश्चन में से लैंग्वेज इज सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल, on the circle are related, are related, ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड
टू 0,0, 0,0 से रिलेटेड है एज दे आर इक्वल, एज दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, ये एज दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर वो पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। सो एक आखिरी क्वेश्चन करा गया आप लोगों का, ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ट्रांजिटिव सिमेट्रिक छोड़कर हम लोग 1, 1 और 2 और बाइजेक्टिव इंजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या नजर आता है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में तो 15 और 16 एमसीक्यू है, तो इससे एक ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने लिया, तो इसमें बोलते हैं लेट कीजिए, L be the set of all lines in xy plane, एक xy एक प्लेन है, एंड R be the relation in L, और R को रिलेशन मानिए L डिफाइन एज, और रिलेशन डिफाइन कर रहा है एज R, जहां पर लाइन 1 और लाइन 2 का, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 है, यानी कि जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हो, कोई सी भी आप लाइंस लें वो पैरेलल हो, ऐसा रिलेशन है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें ये भी बताना है कि ये जो R रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4, तो y इज इक्वल टू 2x + 4 से रिलेटेड जितनी भी लाइंस हैं उन सब का हमें रिलेशन बताना है, यानी कि सारे सेट्स बताने, क्या उसके सेट्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। जो रिलेशन है, पहले रिलेशन को नोट कर लेते हैं। रिलेशन आप लोगों का है कुछ इस तरीके से कि लाइन 1 और लाइन 2 का रिलेशन आपस में ऐसा है कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, ठीक है। ये कोई प्लेन है, एक्स वाई का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मतलब इस तरीके से उन्होंने कोई एक प्लेन दे दिया है। अच्छा, आप लोगों को इधर की साइड से दिखने ना, इस तरीके से एक्स वाई का उन्होंने एक प्लेन दे दिया, ये एक्स का और ये वाई का। यहाँ पर आप कोई भी लाइन लेंगे तो ये पैरेलल है, इस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन ऐसा है कि पैरेलल होनी है। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया नाम, हम लोग लेट करते हैं, चलिए, कि लाइन 1 और लाइन 1 एक ही लाइन जो है वो आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इट इज, ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। लाइन ये क्योंकि कोई लाइन होगी वो अपने लाइन के पैरेलल ऑलरेडी होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में पैरेलल तो होती हैं ये कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात होती है, एकदम से समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। चलो एक और ले लेते हैं, लेट L1 इज पैरेलल टू L2, हमने माना, ठीक है। लेट करते हैं L1 एक लाइन है जो पैरेलल है L2 के, तो L2 इज पैरेलल टू L1, जो दूसरी लाइन है वो भी तो लाइन 1 के पैरेलल होगी। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वही वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के भी तो पैरेलल होगी, ऐसा है ना पॉसिबल। तो हमें यहाँ से पता चला लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल में, यानी कि वो रिलेशन में है, और L2 L1 भी रिलेशन में, तो बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इज कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। इसी तरीके से ट्रांजिटिव निकालना है। अगर कोई लाइन हम लोगों ने ली, लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल, और हमने बोला लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल हो जाएगी, तो हम लोग ये रिलेशन में रखा था, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं लाइन 1 लाइन 3 के भी पैरेलल में होगा, ठीक है। तो ये भी बिलोंग करता होगा रिलेशन से। मतलब कहने का क्या है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो क्या दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब तीन ये दो आपस में पैरेलल और नीचे वाली दो आपस में पैरेलल होंगी, तो ये तीनों आपस में पैरेलल, तो हम लोग ये बोल सकते हैं पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल ऑलरेडी होगी। सो इट इज कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आप लोगों का ये निकल कर आ गया। सो यहाँ पर अब हमें लास्ट में जो पार्ट लिखना है, जो लास्ट में उन्होंने एक इक्वेशन दे दी थी, गिवन आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 2x + 4, वहां पर ये दिया था y इज इक्वल टू 2x + 4। अब इसमें हमें ये बताना है कि इससे जो साइड है, हमें यहाँ पर पहले स्लोप निकालना होगा। लाइन पैरेलल होगी तो उसका कोई ना कोई तो स्लोप होगा, उसी की वजह से उसको पता चलेगी कि उसके पैरेलल कितनी लाइंस डालनी होगी। तो हमें एक कंडीशन दी गई होती थी, y इज इक्वल टू mx + c कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी स्लोप है वो स्लोप कितना निकल कर आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 2, हमारे पास स्लोप 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन
गिवन लाइन इज ऑफ द फॉर्म, हमें यहाँ से फॉर्म पता चली, इस वजह से इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू, देखिए स्लोप तो स्लोप रहता है, x की जगह जो भी पॉइंट है प्लस c, कांस्टेंट आप लोगों का यहाँ पर ये स्लोप आएगा, जहां पर वेयर c बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, ठीक है, c बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, यहाँ पर r रिलेशन नहीं है, यहाँ पर r रियल नंबर है, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई हो। पूरी कोशिश की गई है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझाई जाए, इतना ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चंस कराया गया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट और आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी वॉइस में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किलात हो गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दी थी बाद में लास्ट में आके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर